सैल्यूट लिखना ना भूले। महज 84 वर्ष यानी कि उम्र का कोई तकाजा नहीं है और इनकी रनिंग आप जो है वो देख हैरान होंगे। 84 साल की उम्र में इस तरह की दौड़, वो भी आज के युवाओं को कंपटीशन जो है ये दे रहे हैं। ये कोई आम शख्स नहीं, प्रेम प्रकाश लुथरा जी जो कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर, उसी के साथ साथ फेमस क्रिकेटर भी है। सर पहले तो जेके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया जी। सर उम्र कितनी है? 84। 84। ऐसा क्या करते हो सर, हमें आप फेल कर रहे हो? नहीं। इतनी अच्छी दौड़। अभी तो कम हो गई है जरा जर्नी के कारण ना। जी जी जी। उससे थोड़ा फर्क पड़ गया। तो सर अभी आपने नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 2024 महाराष्ट्र में की गई, उसमें आपने 400 मीटर का रन महज 2.225 सेकंड में किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिकॉर्ड ये है। रिकॉर्ड आप जरूर इनका देखिएगा और सल्यूट 84 वर्ष की आयु में पुंछ के रहने वाले ये ऑफिसर, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इतना जोश और जज्बा। और धन्य है आज हम, ताकि ये संदेश जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। कई अचीवमेंट जो है वो इनके नाम, यही नहीं इसके साथ साथ आप देख सकते हैं एक और इनके हाथ में अचीवमेंट जो है, ये जो है वो शॉर्ट पुट की अचीवमेंट है। उसी के साथ साथ ये मेडल्स, मैं चाहूंगा ये मेडल्स आप जरूर इन्हें पहनाएं। ये मेडल्स जो इन्होंने जीत के इस बार लाए हैं, 84 वर्ष की आयु, साथ के साथ शेयर करें और अपना प्यार जो है इन्हें और जरूर दें कि आखिरकार खुद को फिट जो है वो किस तरह से रखते हैं। आज सारे गुरु मंत्र जो है वो आप तक साझे करेंगे। सर किस तरह से खुद को फिट रखते हैं और किस तरह से आज भी इन चैंपियनशिप्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए जी, इंग्लिश की एक कहावत है, हाउ लॉन्ग वी लिव डज नॉट मैटर, हाउ वेल वी लिव दैट मैटर्स। तो फिटनेस के लिए आपको रेगुलरली जो है वो इन टच रहना चाहिए। एक्टिविटीज़ के साथ आपकी मूवमेंट होनी चाहिए एज रेगुलर। ये नहीं कि आप एक दिन करें कोई चीज़ तो दूसरे दिन भूल जाएं। तो ये रेगुलर प्रोसेस है, तो ये जारी रखना चाहिए, ताकि जब तक आपकी बॉडी की मूवमेंट नहीं होगी तो फंक्शन जो है वो सही प्रकार से नहीं होगा। सर यंग जनरेशन की बात करें तो 50 साल में ही हर चीज़ को बाय बाय कर देते हैं, अब 84 साल में ऐसी दौड़ लगा रहे हैं। देखिए जी, जहाँ तक यंग जनरेशन का सवाल है तो उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं। एक तो मोबाइल, दूसरा टीवी, तीसरा जो है चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे गाड़ी हो, उसके बगैर तो वो काम नहीं करते। चौथा उनकी जो डाइट है जो है ना, वो डाइट जो पुराने ज़माने के लोग खाते थे वो बिल्कुल भूल गए हैं। तो इसलिए उनको भी चाहिए कि मुझे ही देख लें या और किसी को, अच्छे आदमी को देख के तो आगे बढ़ने की कोशिश करें। सर आप क्या लगता है? मैं इनका बड़ा बेटा हूँ। तो आपसे ज़्यादा जवान दिख रहे हैं। जी जी, ये डेली शाम को ग्राउंड में जो है वो पुंछ स्टेडियम में प्रैक्टिस करने जाते हैं। तो हम भी इनको कहते हैं कि इनकी एज जो है वो 84 के लगभग है। हम भी कहते हैं कि पापा कहीं गिर जाओगे, लेकिन ये नहीं मानते। ये सर्दी हो गर्मी हो, लेकिन ये स्टेडियम में शाम को ज़रूर जाते हैं और अपनी प्रैक्टिस इन्होंने जारी रखी हुई है। 4 मीटर की दौड़ जो है इन्होंने 84 साल की उम्र में महज 2.225 सेकंड में लगाई है। और अभी मैं इनकी दौड़ देख के परेशान हो गया, हैरान हो गया। और हमारे रघु जी जो है मेरे कैमरा पर्सन, वो परेशान हो गए और उन्होंने मुझे कहा मैं इतना तेज नहीं दौड़ पाऊंगा, मगर आज से मैं इसको भी अपने साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये भी हैरान हो गया सर, कैमरे के पीछे आपकी दौड़, इससे लगा कि मुझे ये शॉट दिखाना है जो दौड़ने का, ये क्या ही दौड़ पाएंगे, मगर ये खुद हिल गए। देखिए जी, सबसे पहले तो 1960 में मैंने पहला नेशनल खेला था, व्हेन आई वाज रीडिंग इन 8th क्लास। तो वो हॉकी का जो 6th नेशनल स्कूल गेम्स थी वो इंदौर में हुई थी। तो ज़्यादातर जो हमने सीखा है वो आर्मी से सीखा है। तो हमारे वक्त में ना तो फिज़िकल टीचर होता था, तो कोच की तो दूर दूर तक कोई खबर ही नहीं थी। तो जो हमारे सब्जेक्ट टीचर होते थे उन्हीं से थोड़ा सीखे। लेकिन आर्मी जो है, आर्मी के, क्योंकि हमारा बीइंग ए बॉर्डर एरिया एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ज़रा आर्मी का वहाँ जमगठा थोड़ा ठीक है। तो उनके पूरे साल कंपटीशन चलते रहते हैं, उसमें सर्विसेज के प्लेयर भी आते हैं, ओलंपिक प्लेयर भी वो आते हैं वहाँ खेलते हैं। तो उनको देख के हमने भी थोड़ा लर्न किया। उसके बाद हम फिज़िकल टीचर बन गए। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन गए। तो ये सिलसिला जो हमने
कंटिन्यू रखा है। जैसे एक शराबी को नशा होता है शराब का, हमें नशा है इस स्पोर्ट्स का। सर ये कंपटीशन जब आप करने गए तो वहाँ और भी किस किस एज ग्रुप के लोग जो थे वो उसमें देखिए शामिल जी, थे? ये जो है ना मास्टर एथलेटिक चैम्पियनशिप, ये 35 से स्टार्ट होता है। इसमें 5 साल का गैप होता है। 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55, then 60, 65 to 65 to 70, 75 to 80, 80 प्लस में था। आई वाज तीसरे नंबर पे आप हैं? हाँ जी, हाँ जी। वो मेरे साथ जो है वो प्रोफेशनल आदमी थे, वो दौड़ रहे थे जो? हाँ, जो प्रोफेशनल थे। कुछ आर्मी के थे, कुछ कोचेस थे, कुछ रिटायर्ड जो एशियन गेम्स या ओलंपिक से रिटायर हुए हैं बेचारे, वो थे। 84 साल आयु है इनकी और 84 वर्ष की आयु में ऐसी दौड़? जो मेरा टाइमिंग है वो ठीक नहीं आया। उसकी वजह ये है कि हमने एक दिन तो फ्रॉम पुंछ टू जम्मू बाई बस सफ़र किया। नेक्स्ट डे 3 दिन लगे हमें बॉम्बे पहुंचने में। तो दूसरे दिन जब रात को हम पहुंचे तो दूसरे दिन 7 बजे ये पहली इवेंट यही थी 100 मीटर, क्योंकि जो बुजुर्ग आदमी ओल्ड आदमी हैं उनकी इवेंट वो पहले कराते हैं, तो इसलिए हमें थकावट हुई थी। सल्यूट है आपके लिए ये नंबर कम होगा, मगर हमारे दर्शक जो देख रहे हैं महज 2.25 सेकंड्स में इन्होंने 400 मीटर की दौड़ जो है वो दौड़ी है 84 वर्ष की आयु में। और सोचिए इनके जज्बे को, सल्यूट है। इनके बेटे से फिर जुड़ेंगे। सर कितना उत्साह मिलता है जब आप अपने पापा को इस एज में दौड़ते हुए देखते हैं, जबकि लोग इस उम्र में हॉस्पिटल की ओर रुख करते हैं, दवाइयों के लिए जाते हैं। अगर खुद को इसी तरह से फिट रखें तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर्स को भी बाय बाय कहना पड़ेगा। सर हमें जो है अपने पापा पे प्राउड होता है जब हम इनको ग्राउंड में देखते हैं। और मेडल्स, आप अगर हमारे घर पे आओगे तो हमारी जितनी भी अलमीरा हैं वो मेडल्स, ट्रॉफीज़ और सर्टिफिकेट से फाइल भरी पड़ी हैं। ये 1940 का इनका बर्थ है और 15 साल की एज के बाद जैसे ये बताते हैं कि इन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया था। और इन्होंने बताया क्रिकेट इन्होंने कैसे सीखी। उस ज़माने में क्रिकेट जो है इन्होंने बुक्स पढ़ पढ़ के क्रिकेट सीखी, क्योंकि टीवी रेडियो तो जो है वो 60s में इन्होंने लिया। क्या कहना चाहेंगे ये जिस तरह की बात बता रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक है, ये सच बोल रहे हैं। हमने कपड़े के गेंद से और खुद अपना पर्सनल बैट बना के खेला है। आई एम आल्सो ए क्रिकेट कोच। मैंने NIS की है, मैंने हॉकी में की है, 2 गेम्स में मैंने की है। तो क्रिकेट बेसिकली हमने ही स्टार्ट की पुंछ में। और 58 में फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमारी क्रिकेट टीम है, पुंछ हाई स्कूल, उस वक्त हाई स्कूल होता था, तो यहाँ आए और यहाँ हमने फाइनल मैच खेला। SRMB हायर सेकेंडरी स्कूल जो उस वक्त लीडिंग स्कूल था और 5000 स्ट्रेंथ थी, उनका 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ के हमने ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम अपने पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लिए। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उन्हें दौड़ के लिए आप कह सकते हैं कि कंपटीशन के लिए आ जाए मैदान में? बिल्कुल बिल्कुल। मैं चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन ये दावत ज़रूर दूंगा कि आइए हम कम्पीट करते हैं, देखिए कौन आगे जाता है। जरूर आप एक बार इनसे मिलें और इनकी दौड़ जो है वो देख के, शुरुआत में इनको हमने दौड़वाया भी है कि आखिर हम भी तो देखें 84 वर्ष की आयु में इतने फिट। सर मिल्खा सिंह को लेके क्या कहेंगे? मिल्खा सिंह तो हमारे लिए एक मिसाल थी, उन्हें देख देख के ही हम आगे बढ़े हैं। उनकी 400 मीटर की दौड़ जो है अभी भी हमें याद है। एक गलती जो कर दी उन्होंने, मेडल से चूक गए। जो पीछे उन्होंने देखा तो चौथे नंबर पे आए। जहाँ तक हीट्स का सवाल है, हीट्स में सबसे बेस्ट टाइम जो था ओलंपिक में मिल्खा सिंह का था। जब फाइनल हुआ तो गलती तो हर एक आदमी से हो सकती है, तो मिल्खा सिंह हमारे लिए एक मिसाल है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। क्या बात है सर। सर जो युवा आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कुछ टिप्स देंगे खुद को फिट रखने के लिए, ताकि वो भी बीमारियों से दूर रहें, डॉक्टर्स को बाय बाय कहें? देखिए जी, उनको एक डेली एक प्रोग्राम बनाना चाहिए। ये जो है नशाबंदी, प्लांटिंग प्रोग्राम, इनसे दूर रहना चाहिए। और डाइट जो है वो उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद ये है कि उनको डेली जो है प्रैक्टिस, कोई एक अपना वो मंजिल तय कर ले कि हमने ये करना है, फलानी गेम में जाना है, फलानी गेम में हमने डेवलप करना है, तो वो अगर करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पॉसिबल वी कैन डू बट इम्पॉसिबल टेक्स ए लिटिल टाइम। क्या बात है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? तो इन्होंने ये जो रन में ही ब्रॉन्ज मेडल नहीं लिया, इन्होंने शॉट पुट में भी ब्रॉन्ज मेडल लिया है। और इन्होंने जो है वो जिम्नेजियम
नहीं इसमें जेवलिन थ्रो में भी इन्होंने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल, तीनों इवेंट्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। दोनों में फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया है, पहली बार। ये जेवलिन और शॉट पुट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नी में आ गया था, मैंने दौड़ना था 200 मीटर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नी थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा गर्मी थी वहाँ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो मैंने फ़ौरन वो चेंज करके वो ट्रैक इवेंट से सीधा फील्ड इवेंट्स में आ गया मैं। तो मैंने ये दो की, तो दो। इसके साथ साथ पेंटिंग्स में भी हाँ, बिल्कुल हमें जी, जानकारी, पेंटिंग्स के बारे में भी जानना चाहिए। ये पेंटिंग जो एक मेरी हॉबी है, ना मैंने किसी टीचर से सीखा है ना, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी डोडा भद्रवाह में 1966 और 1973 में वहाँ से वापस आया। आई वॉज फुली इंचार्ज ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स का। तो मेरा काम ये था कि हर स्कूल में 2 दिन लगाने हैं। आपको पता है डोडा डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा, अब तो उसके 3 बन गया है। 50 किलोमीटर भी चलना, 60 किलोमीटर भी डेली जाना, 30 किलोमीटर भी जाना। तो उसके बाद जो फालतू टाइम बच जाए ना, कहीं को शराब का नशा होता है, कहीं को और चीज़ों का नशा था, तो ये टाइम ये किल करने के लिए ये मैंने स्टार्ट किया वो ये पेंटिंग। तो कभी भी मौका मिला आप पूछाइए, मैं आपको। सर आज मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं आप जैसी हस्ती का इंटरव्यू ले रहा हूँ, जो कि प्रेरणा है। हमारे कई व्यूवर जो है सर छोटी छोटी उम्र में कई बीमारियों से ग्रस्त हो गए हैं। अगर खुद को वो इसी तरह से मेंटेन रखे, फिजिकल एक्टिविटीज़ में भाग लें, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स का काम जो है वो बंद हो जाए। बिल्कुल जी, डॉक्टर को देखेंगे कि नहीं, डॉक्टर खुद आएगा आपसे पूछने कि राज क्या है आपका। ये कभी आए कोई डॉक्टर साहब के पास? और डॉक्टर कभी कभी आते हैं खुद आते हैं। तो सुनिएगा, डॉक्टर जो है इनके पास पहुंचते हैं ताकि राय जो है इनसे ले सकें। फिलहाल एक अच्छी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और शुरुआत में इनकी दौड़ जो है वो ज़रूर देखिएगा। पुंछ से प्रेम प्रकाश लुथरा जी, जो कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर रह चुके हैं और फेमस क्रिकेटर ऑफ जम्मू कश्मीर भी ये रह चुके हैं। सर क्रिकेट को लेके क्या कुछ कहेंगे आखिर में, जो युवा देख रहे हैं, क्योंकि आजकल क्रिकेट का क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। जी जी, सबसे बड़ी बात यह है क्रिकेट एक वो पैसे कमाने वाली गेम बन रही है। मुझे अगर पूछे ना आप, वो पहली क्रिकेट नहीं रही जो क्रिकेट हम खेलते थे। तो ये है कि अब लोग ये सोचते हैं, एक तो यहाँ कोई एक आध कोई स्कोर मार दो तो उसमें ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के वो समझते हैं ये बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन बाकी गेमें भी हैं। मैं कहता हूँ क्रिकेट के छोड़कर अगर एथलेटिक्स में आप एक इवेंट्स में पकड़ेंगे तो आप हमारे जो जेवलिन थ्रो के जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया, आप वो भी बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय जो है हमें देने के लिए। सल्यूट इनके लिए जरूर लिखेगा। महज 84 वर्ष उम्र, यानी कि आंकड़े एज के मायने नहीं रखते, यानी कि 20 वर्ष के युवाओं को कंपटीशन ये दे रहे हैं, तो जरूर इनसे कुछ सीखें और खुद को भी इनकी तरह बनाएं। देखते रहिए के चैनल। मुझे मोहम्मद जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।